जय माँ कामाख्या कामाख्या रोड में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय जिससे हर पांचवा आदमी इस पृथ्वी पे संभावित रूप से ग्रसित है। जी हाँ, मधुमेह, शुगर, डायबिटीज, चीनी की बीमारी। मधुमेह के ज्योतिषीय कारण और उपायों पर आज हम चर्चा करेंगे कि किन ग्रहों के दशा बदलने से या कमजोर स्थिति से जातक को ये मधुमेह की शिकायत होती है। साथ ही साथ चर्चा में मधुमेह के ज्योतिषीय कारण और उपायों पर भी चर्चा करेंगे। क्या इसका निदान संभव है? कुंडली में ग्रह दशा बदलने से भी हो सकते हैं इस रोग की शिकार आप। जब आपके शरीर में मौजूद ब्लड शुगर या ब्लड ग्लूकोज की मात्रा काफी बढ़ जाती है तो आप डायबिटीज, जिसे हिंदी में मधुमेह कहते हैं, इसका कारण मधुमेह का कारण बन जाता है। इस विकार के पीछे मुख्य कारण है हार्मोन्स इंसुलिन बनाने या ठीक से उपयोग करने में हमारे शरीर का अक्षम हो जाना। यह हार्मोन हमारे भोजन से ग्लूकोज की गति और वितरण के लिए जिम्मेदार है, और जब यह हमारे अपने कार्य को ठीक से नहीं कर पाता, या ये कहूं कि ये अपने काम को ठीक से पूरा नहीं करता है, तो कहा जाता है उस व्यक्ति को उच्च शुगर या डायबिटीज की बीमारी हो चुकी है। खून में चीनी की अधिकतम मात्रा समय के साथ आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है, क्योंकि यह शरीर के प्रमुख अंगों को प्रभावित करता है। हालांकि अनियमित जीवन शैली, खान पान और हमारे जीन्स भी अक्सर इस बीमारी के पीछे होने वाले मुख्य कारणों में से एक होते हैं। इसके अलावा जन्म कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थिति भी इस विकार के पीछे का एक मेन कारण है, मुख्य कारण हो सकता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा के लिए आपके सम्मुख आए हुए कि आप डायबिटीज से होने के संभव ज्योतिषीय कारण क्या हो सकते हैं, उसके उपाय क्या हो सकते हैं। आज हम इस पे ही आपके सम्मुख चर्चा लेके आए हैं। डायबिटीज होने के ज्योतिषीय कारण तो है, परंतु हमारे खान पान, अनियमित जीवन शैली या जीन्स की वजह से जो हमें मधुमेह की शिकायत बनती है, ये कभी कभार जन्म कुंडली में इस बीमारी के होने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। आइए क्रमबद्ध हम इस विषय पर चर्चा करें और उन संभावित ग्रहों की स्थिति और संकेतों पर भी चर्चा करें जो आपको एक संभावित मधुमेह का रोगी बना सकते हैं। मधुमेह या डायबिटीज के ज्योतिषीय कारण इस प्रकार से है। मित्रों, चिकित्सा विज्ञान के अनुसार यदि शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए और इंसुलिन बनना कम हो जाए या उसका वितरण कम हो जाए, तो जातक या वो व्यक्ति मधुमेह का शिकार होता है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से शुक्र ग्रह को मूत्र का कारक माना गया है, उनका कारण माना गया है। मधुमेह रोग में शुगर मूत्र स्थान से बाहर निकलता है, या शरीर का जो शुगर है वो पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकलता है। अतः शुक्र से मधुमेह रोग का विचार किया जाता है। मीठे रस का कारक गुरु होता है, गुरु ग्रह होता है। गुरु पर भी विचार करना आवश्यक है। खाने पीने और मीठी चीजों को देखकर अगर मन काबू में नहीं रहता तो इसका कारक चंद्रमा होता है, क्योंकि मन का कारक चंद्रमा है। मधुमेह रोग होने पर मधुमेह मानव शरीर में पैनक्रियाज पर काम करता है या आधारित है। यदि पैनक्रियाज सही काम नहीं कर रहा है तो मधुमेह होता है। पैनक्रियाज अर्थात नाभि या नाभि से ऊपर और दिल के नीचे, इसलिए हम इसे जन्म कुंडली के 5वें भाव से भी देखा जाना चाहिए। यह देखा जाता है। नाभि और उदर का विचार 6ठे भाव से किया जाता है। मूत्र आदि अंगों के 7म और 8म भाव भी विचार करना चाहिए। जलीय राशि कर्क, वृश्चिक, मीन तथा शुक्र की राशि वृषभ और तुला को यदि 2 या 2 से अधिक पापी ग्रहों ने पीड़ित कर रखा है
तो इन लोगों को मधुमेह होने की आशंका बनी रहती है, या यूं कहूं कि इन लोगों को इस रोग मधुमेह रोग होने की आशंका अधिक होती है। जन्म कुंडली के छठे और आठवें भाव के पीड़ित होने से, पाचन तंत्र की सिंह राशि के पीड़ित होने पर, मूत्र अंगों की वृश्चिक राशि से पीड़ित होने पर मधुमेह के चांसेस अधिक बनते हैं या संभावनाएं अधिक होती है। छठे भाव में गुरु हो या शुक्र की स्थिति या मंगल शुक्र की स्थिति इस बीमारी की ओर इशारा करती है मित्रों। गुरु कमजोर स्थिति में छठे, आठवें, 12वें भाव में हो, अपनी नीच राशि में हो, तो जातक को मधुमेह होने की संभावनाएं बनती है। अब कंक्लूजन क्या निकाले, निष्कर्ष क्या निकाले? शुक्र छठे भाव में हो, गुरु 12वें भाव में हो, तो मधुमेह के होने के संभावनाएं अधिक होती है। छठे भाव का स्वामी 12वें भाव में हो, वह द्वादश का संबंध सीधा गुरु से बन रहा हो, तो भी मधुमेह हो सकता है। गुरु ग्रह कुंडली में शनि और राहु दोनों से पीड़ित हो, गुरु अस्त हो, वह राहु केतु के अक्ष पर हो। गुरु ग्रह यदि राहु के नक्षत्र में हो, राहु से दृष्ट भी हो, तो भी यदि गुरु और शनि की युक्ति बहुत नजदीक अंशों पर हो रही हो, अर्थात एक दूसरे के नवमांश पे हो, तो भी संभावनाएं अधिक होती है। यदि शुक्र और गुरु या चंद्र और गुरु पीड़ित हो कुंडली में, जब गुरु ग्रह शनि की राशि में हो और अशुभ ग्रह से दृष्ट हो, लग्न किसी भी अशुभ ग्रह से पीड़ित हो, वह गुरु भी पाप ग्रह से पीड़ित हो, राहु का संबंध अष्टमें से और 8वें भाव या त्रिकोण से बन रहा हो, शनि का संबंध चंद्रमा से हो या शनि कर्क राशि में हो, छठे और द्वादश भाव के स्वामियों का आपस में राशि परिवर्तन हो रहा हो, पंचमेश का संबंध 6, 8, 12 भाव से बन रहा हो, तो भी ये बीमारी हो सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो शुक्र गुरु चंद्रमा दूषित हो तो डायबिटीज, मधुमेह, शुगर का रोग होता है, तथा 5, 6, 7, 8 भाव के अलावा सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों के दुष्प्रभाव में होने से मधुमेह व मूत्र अंगों से संबंधित रोग लग जाते हैं। मधुमेह को ऐसा नहीं कि ये असाध्य रोग है, इसको भी ठीक किया जा सकता है। इसके लिए जातक को संकल्प लेना होता है, दृढ़ निश्चय करना होगा। ऐसा देखा गया है कि गुरु के कारण हुए रोगों से मुक्ति की संभावना बहुत अधिक में होती है। सूर्य और मंगल के कारण हुए रोग आंशिक रूप से दूर होते हैं, परमानेंट नहीं होते, संभावित रूप से दूर हो जाते हैं, लेकिन शनि के कारण हुए रोगों का कोई इलाज नहीं होता। ज्योतिष ग्रंथों में कहा गया है कि मधुमेह से पीड़ित जातक को सदा गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। उन्हें चढ़ाया गया भोग और भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। उन्हें कैथ व जामुन का फल भोग के रूप में चढ़ाना चाहिए। कैथ और जामुन आप गणेश जी को प्रसाद के रूप में, भोग के रूप में चढ़ाएं और प्रसाद के रूप में आपको ग्रहण कर लेना है। इससे मधुमेह रोग में अवश्य आराम मिलता है। रात के समय 2 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में डालकर रख दे और सुबह शौच जाने से पूर्व वह पानी को पी ले और मेथी के दाने को चबा ले और चबा के खा दे। इसके साथ बिना छिली हुई लौकी को उबालने के पश्चात उसका आधा गिलास रस निकालकर 1 चुटकी काली मिर्च, 1 चुटकी सौंठ, तुलसी, पुदीना और आधा गिलास पानी में मिलाकर भोजन के आधे घंटे बाद रोजाना 1 बार पीते रहें। अब देखिएगा इसके परिणाम संभवतः आपको बहुत अच्छे मिलेंगे और आप महसूस करेंगे कि मधुमेह से आपको मुक्ति मिल रही है। जामुन के पत्ते, नीम की पत्तियां, बेल के पत्ते व तुलसी की पत्तियां, इन सबको सुखा लें और इकट्ठा करके पीस कर रख दें। इनका 1 चम्मच चूर्ण रोजाना सुबह खाली पेट 10 दिन लेके देखें, 10 दिन में ही आपको इसका असर दिखने लगेगा। 7-8 भिंडी को खड़े 4 हिस्सों में चीर कर
एक गिलास पानी में रखकर रात को भिगो ले और सुबह उस पानी में से भिंडी को मसल दें। भिंडी के 4 टुकड़े लंबे लंबे काट के गिलास पानी में डाल दें, रात भर रखें और सुबह उस पानी में उस भिंडी को मसल दें। मसलने के बाद में पानी को छान के पी ले। ऐसा रोजाना करने से मधुमेह पूर्णतः समाप्त हो जाता है। जिसको हम कहते हैं ना सदा सुहागन, जिसे बारमासी कहते हैं। उसके फूल 2 प्रकार के होते हैं, एक सफेद होता है, एक बैंगनी होता है। सुबह के समय बैंगनी रंग के 5 फूल एक खाली कप में डालकर उबाल कर जब पानी पीने योग्य हो जाए, उबालने के बाद में, तो उन फूलों को निचोड़ दें और उस पानी को पी लें और उसके ऊपर सादा पानी पी लें। 7 दिन लगातार आप ये करके देखें ये, और बाद में फिर ये प्रयोग बंद कर दें। अगर आपको लाभ होता है तो इस तरह से आपको 1.25 महीने लगातार करना है। पहले 7 दिन में आप करने से पूर्व अपना शुगर चेक करें। शुगर चेक करने के उपरांत ये प्रयोग 7 दिन तक करें। 7 दिन के बाद में दोबारा आप शुगर चेक करें। आपको लाभ लगता है तो ये प्रयोग 1.25 महीने या 43 दिन आपने करना है। मधुमेह का नामो निशान भी नहीं मिलेगा। 16 शुक्रवार पूरे मन से किसी भी मंदिर या जरूरतमंद व्यक्ति को सदानुसार चावल का दान करें और शुक्र के मंत्रों की एक माला करें। इस उपाय से भी मधुमेह रोग में आपको आराम मिलेगा। प्रत्येक गुरुवार को श्रद्धा अनुसार पीली वस्तुओं का दान दें। गुरु के मंत्रों की एक माला आप रोजाना करें। सरपोरवा की जड़ सफेद रेशमी कपड़े में बांधकर पीड़ित व्यक्ति अपनी दाईं भुजा में धारण कर ले। उसको कुछ ही दिनों में इसका आराम महसूस करने लगेगा, आराम मिलने लगेगा। पुष्य नक्षत्र में जामुन इकट्ठा करें, फिर इसका सेवन करें रोज खाली पेट। इससे भी मधुमेह में आराम मिलता है। रोजाना 1 चम्मच करेले के चूर्ण को लेकर सुबह 1 कप बिना चीनी वाले दूध के साथ सेवन करने से भी आराम मिलता है। योग की जनन मुद्रा में 30 मिनट रोजाना बैठने से भी मधुमेह में आराम मिलता है। इन सबके अतिरिक्त कम से कम 2 से 3 किलोमीटर रोजाना आपको पैदल चलना या अपने दिनचर्या में शामिल कर लेना है। अब आपकी कुंडली में या ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति आपकी राशि से 6ठे, 8वें और 12वें भाव में बहुत कमजोर स्थिति में हो, तो आप मान लें आज नहीं तो कभी आप इस रोग की चपेट में आने वाले हैं। वैकल्पिक रूप से इस ग्रह की स्थिति पहले 5वें 9वें घर में प्रतिगामी रूप में है तो भी समस्या से आप ग्रसित हो सकते हैं। आपके कुंडली में शनि की स्थिति कर्क राशि अथवा चंद्रमा से दृष्टि शनि का संबंध हो या युक्ति संबंध हो, बृहस्पति के साथ शनि का संबंध हो, ऐसी स्थिति में जहां बृहस्पति शनि की राशि चक्र में हो या किसी हानिकारक ग्रह की उस पर दृष्टि हो, तो भी आप इस समस्या से ग्रसित हो सकते हैं। मित्रों, आपकी राशि राहु, आपकी कुंडली में राहु की स्थिति, जब राहु कुंडली में 8वें भाव में हो या त्रिकोण भाव में हो, पहले 5वें या 9वें भाव में हो, राहु का 8वें के साथ संबंध बन रहा हो, युक्ति बन रहा हो 8वें के स्वामी के साथ, 8वें भाव नहीं 8वें के स्वामी के साथ, तो भी मधुमेह की शिकायत बनती है। लग्न और अष्टम भाव के स्वामी की स्थिति त्रिक भाव के स्वामी के साथ अगर बन रहा हो तथा लग्नेश चंद्रमा गुरु शुक्र उनमें से किसी 2 ग्रह 2 स्थान पर स्थित होकर अपने अन्य प्रकार से अशुभ हो, तो भी डायबिटीज की समस्या बन सकती है। अष्टम भाव पर यदि पाप ग्रह का प्रभाव हो तथा चंद्रमा गुरु और शुक्र में से कोई 2 ग्रह अशुभ हो, तो भी डायबिटीज होने का खतरा बनता है। देखिए, निश्चय तो करना होगा, संकल्प तो करना होगा। उपाय मैं बेशक दूं
पर उस उपायों को सार्थक करने का प्रयास तो आप ही को करना होगा, सफल बनाने का प्रयास आप ही से होगा। जंगे कुंडली में उपरोक्त विचार हैं या उपरोक्त लक्षण हैं या योग हैं, उनको नियमित रूप से मैं कुछ मंत्र दे रहा हूं, उस मंत्र को भी जपे तो भी लाभ होगा। इस बीमारी से बचा जा सकता है, जो बचे हुए हैं बचा जा सकता है, और जो लोग इस बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं उनके लिए मैं ये मंत्र दे रहा हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और दूसरा है ओम ग्राम बीम ग्रौम स गुरुवे नमः। बृहस्पतिवार को ब्राह्मणों को अगर आप यथाचित भोजन करा सकते हैं कराएं, उनका आशीर्वाद मिलेगा, जिसके फलस्वरूप बीमारियों से लड़ने की आपको शक्ति मिलेगी। अगर आप व्रत कर सकते हैं तो उपवास करें, क्योंकि आध्यात्मिक कार्य है, हमारे मन और शरीर को शुद्ध करता है, इससे दिव्य शक्ति शरीर को मिलता है। यदि कोई व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित है और ऊपर बताए हुए कुंडली के सारे योग है तो उसको बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लाभ मिलेगा। गाय को चारा खिलाइए। गाय हिंदू धर्म में माता की उपाधि से उसको नवाजा गया हुआ है, बेहद पवित्र माना जाता है, और धार्मिक दृष्टिकोण से उसको पूजनीय माना गया है। अगर आपको भूरे रंग की गाय मिलती है तो उसको गुड़ और आटा मिलाकर आप उसको भोजन कराते हैं तो आपको सकारात्मक शक्ति मिलती है और गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा आप प्रतिदिन संकल्प लें, किसी भी स्थिति परिस्थिति में आपको 3 किलोमीटर तेज गति से चलना हो। अगर आप ये सब कर सकते हैं तो निश्चित आपको मधुमेह से मुक्ति मिलेगी। अब मधुमेह से मुक्त होना ये अब आपके हाथ में है। मैं आशा करता हूं कि आज का चर्चा आपके लिए लाभदायक होगा। आपके स्वास्थ्य जीवन के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, और भगवती का आशीर्वाद आपको सदैव प्राप्त हो। इसी के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करता हूं। जय मां कामाख्या।